वक्त के ऊपर इंतखाब कराना आइनी शर्त है, आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर बने। और नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर इतने वोकल थे कि माजी के अंदर जब भी 4 दिन की भी बात आती थी तो खुल के उसके खिलाफ तकरीरें करते थे। सुनिएगा। जैसे डर रहे हैं और कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई, क्यों? क्या इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए? वो पूछा भाई क्यों? कि जी हज का दिन होंगे। फिर कहते हैं बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। वो खुदा का खौफ करो, हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। क्या इलेक्शनों में एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे की भी ताखीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देख लो, ये कौम तुम्हारी करारदाद को रिजेक्ट कर रही है। 90 रोज आईनी शर्त है, मैं नहीं कहता कि आईनी शर्त नहीं है। इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, बहस ही नहीं है कि 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है। और अगर हमारे यहाँ ये रस्म, ये प्रेसिडेंट, ये आइन की शिक एक दफा वायलेट हो गई तो इस मुल्क में फिर इलेक्शन किसी ने नहीं कराने। इमरजेंसी लगाने के तरीके के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था कि वो कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसके आइन के अंदर देखें तरीकेकार दिए हुए, हर सिचुएशन को फोसी करके इमरजेंसी को लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो, लेकिन वो भी फिर चैलेंज होगी अगर वो भी एक मेलिफाइड इंटेंशन से। और इस वक्त मेलिफाइड जो इंटेंशन है मेरी नजर में, वो सबसे ज्यादा ये है कि हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें इलेक्शनों से फरार चाहती है। हुकूमत भाग रही है। इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हों, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हर जगह इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है। हुकूमत ने पीडीएम ने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा हुआ है, जो 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस के जरिए उस वक्त इमरान खान को गिरा के हुकूमत ली। उस वक्त उसको इस्टेब्लिशमेंट से डीलिंक करने के लिए और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डालने के लिए काम किया था। कोई जमहूरियत और पाकिस्तान बचाने नहीं चाहे, उसकी सजा इनको मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी मिल रही है। मलिक साहब, उसमें भी अगर जो हमेशा से अपोजिशन की डिमांड रही थी उस वक्त की अपोजिशन की कि जी हम नैब कवानीन के अंदर तरमीम चाहते हैं, हम इलेक्टोरल लॉज के अंदर तरमीम चाहते हैं और इसके बाद हम इलेक्शंस में चले, अगर ये उस वक्त भी इलेक्शंस में चले जाते तो आज जो ये गलाजत की जो टोकरी हुकूमत ने सर पे उठाई हुई है कि जिसके अंदर सबसे पहले तो इस मुल्क का आम आदमी जो पिस के रह गया है, तो ये ना उठानी पड़ती। ये आज सब कुछ जो हमने जो यहाँ पर हुकूमत पहले महीने में इलेक्शन में चले जाते तो रास्ता था, अब रास्ता नहीं, अब रास्ता नहीं रह तो गया। भागते भी नहीं बनेगी, भागते भी नहीं बनेगी अब। लेकिन फिर मलिक साहब सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि जमहूरी स्पिरिट क्या है? जमहूरी स्पिरिट तो ये है कि आपने जानते बूझते हुए हुकूमत ली, आपने पावर पॉलिटिक्स में आप शामिल हुए, आपने वो फैसले किए जो फैसले आज इस मुल्क का आम आदमी उनकी कॉस्ट पे कर रहा है, तो फिर आप भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। और अगर आपको इलेक्शनों में हार होती है तो आप कहें बिस्मिल्लाह, कीमत इन्होंने चुकानी है, कीमत इन्होंने इलेक्शन में हार जाए, मतलब वो अभी भी हार जाए, अक्टूबर में भी हार जाए, अभी हार जाओ, इस खेल का हिस्सा है। तारिक फजल चौधरी साहब, यार अभी हार जाए ताकि इस लड़ाई से तो आगे निकले हम। देखिए मलिक साहब, बात जो इलेक्शंस की है, सारी बात मैं सुन रहा था। मुझे ये बताएं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिवाय इलेक्शन में जाने के या इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आने के उसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? दैट इज द ओनली वे। बात यह है कि जहाँ तक कानून के आइन के उस आर्टिकल का ताल्लुक है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, सर आंखों पे है। मैंने आपसे पहले कहा कि मावरा आइन कोई भी बात हम कतई तौर पे नहीं चाहते कि वो कभी भी हमारे जुमरे में आए कि हमारे बेशक पीडीएम की गवर्नमेंट है, लेकिन हम अगर प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे होते हुए ये हमारे ऊपर एक धब्बा लगे, मैं तो उसे धब्बा कहूंगा जनाब के आइन की जो है फलां की रूगर्दानी की गई। कोई इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के बाद सुरखरू नहीं हो सकता। 97 के वाकयात आपके जहन में होंगे, कुछ वैसा ही बनने जा रहा है। 97 के वाकयात बिल्कुल ज़हन में है मलिक साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरत हाल उससे भी मजीद ख़राब होने जा रही है। 97 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माशी बहरान उस वक्त नहीं था जैसा कि अब है। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो किस मुकाम पर खड़े हैं, हमारी मईशत की क्या हालत है, IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस कहीं किसी बनने नहीं पहुँच पा रही, और जो हमारे दोस्त ममालिक जो हमेशा ऐसी मुश्किल सूरत हाल में सामने आते थे और पाकिस्तान की मदद करते थे, आज वो भी हाथ खींचे हुए हैं। सियासी अफरा तफरी, सियासी बहरान और माशी बहरान, ये दोनों मिल के इस मुल्क के माशरे को इतना शदीद नुकसान पहुंचाएंगे कि जिसका इस मुल्क की अशराफिया अंदाजा नहीं कर पा रही। आपने आटे की लाइनों का जिक्र किया अपने इब्तिदाइये में मलिक साहब। इस वक्त मुल्क में जो हमारी तारीख में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई की जो शरह रही वो 1973 में थी, 35.6% थी गालिबन। और आज महंगाई की जो शरह है उसने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो अजीरन हो चुकी है।
देहातों में जो ज्यादा फिक्रमंद बात यह है कि शहरों में जो महंगाई ने तबाही मचाई हुई है वो तो है ही है वहां पर, लेकिन देहातों में जो महंगाई की शरह है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। और ये ऐसी हम सूरत हाल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं मलिक साहब के श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे सामने है इस रीजन में, लेकिन हम में और श्रीलंका में फर्क ये है कि वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो 98% है। वहां पे जिस वक्त लोगों ने सदर हाउस पे वहां पर चढ़ाई की तो वहां पर कोई अंदर बैठ के गिटार बजा रहा था, कोई स्विमिंग पूल में किसी ने छलांग मारी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना, यहाँ आग लगा देंगे लोग, आगे लगनी है। हाँ, ये बात मुझे भी अंदेशा यही है कि यहाँ आग लगा देंगे। और हमारी इसके अलावा जो मलिक साहब जो हमारी मल्टीपल एथनिक और रिलीजियस फॉल्ट लाइंस है वो मजीद ज्यादा प्रोनाउंस हो जानी है। तो हम न जाने कि किस अपनी इस लड़ाई में ऐसे उलझे हैं कि हम उन चीजों का इदराक ही नहीं कर पा रहे कि मुल्क किस तरफ चला जाए। करे कौन हल, आगे कौन बढ़े। राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने जो चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी कि या इमरान खान रहेगा या ये रहेगा या हम रहेंगे, और ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर वो हेडलाइंस बनी। तो हम सियासतदानों को इस बात का इदराक करना चाहिए। अल्लाह ना करे कि वो 12 अक्टूबर 99 वाला सीन कोई भी दोबारा नहीं चाहता, और अगर खुदा न खास्ता देखें ऐसा कोई अमल होता है तो पाकिस्तान 50 साल पीछे चला जाएगा। मुस्तफा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, कितनी देर और हम ये खेल खेलेंगे? किसी को अंदर आके हल निकालना पड़ेगा। मलिक साहब, हल सियासतदानों को ही निकालना पड़ेगा। अभी ये जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब कर रहे थे, ठीक बात है कि डायलॉग के लिए सारे अफ्रीकैन को तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर डायलॉग के लिए वो माहौल भी क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कर रहे हो और फिर आप ये तवक्को करें कि अगला फरीक आपके साथ बैठेगा। और दुख इस चीज का होता है कि जो जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, इन्होंने 90 की दिहाई भी देखी है। 90 की दिहाई की इस पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ने अल्टीमेटली क्या नुकसान दिया, और अब जिस डगर पे ये चल रहे हैं वो किसी एक बड़े साने की तरफ हमें ले जाने का पोटेंशियल जरूर रखती है। बिल्कुल।